गुड मॉर्निंग एवरीवन। टू आज हम शुरू करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो आज चैप्टर पढ़ने के बाद आपको कुछ बातें क्लियर हो जाएंगी, जैसे हम ऑर्गेनाइजेशन को आप डिफाइन कर पाएंगे, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को। उसके बाद आप सिस्टमेटिक स्टडी को भी डिफाइन कर पाएंगे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के, और उस क्यों ज़रूरी है, उससे क्यों ऑब्जेक्टिव हैं और क्यों हम लोग करते हैं, ये सब कुछ इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा। फिर उसके बाद और इसमें आप ये भी पढ़ेंगे कि जो मैनेजर्स होते हैं उनको ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में स्टडी में और उसको लागू करने में, उसे कंसेप्ट में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है और क्या क्या उनसे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं खुलती हैं अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कर रहे हैं। तो फिर शुरू करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या होता है और यह कहाँ पर यूज होता है। तो एक्चुअली जब हम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं या ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बारे में, तो यह हर एक ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होने वाले बिहेवियर का स्टडी को ही करते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफिसेज हो गए, बैंक्स हो गए, स्कूल्स हो गया, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, फैक्ट्री, शॉप, इंस्टीट्यूशन एट्सेट्रा, जो भी हैं सब ऑर्गेनाइजेशनल है। और हर एक ऑर्गेनाइजेशन के बेसिक फंक्शनैलिटी के लिए हमें ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का स्टडी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अपना एक बिहेवियर का तरीका होता है। तो अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बारे में पढ़ने चाहते हैं तो सबसे पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करते हैं जहाँ पर एक बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ पीपल एक साथ इकट्ठा होते हैं और वो फेस टू फेस एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं और एक दूसरे के साथ रहते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, और उनके एक दूसरे के जो बिहेवियर होते हैं उसे हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर करते हैं। नीड फॉर ऑर्गेनाइजेशन मतलब हमें ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत क्यों है। तो ऑर्गेनाइजेशन जो होता है यह एक आइडियल सेटिंग प्रोवाइड करता है ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने के लिए। और दूसरा कारण है एक ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करता है मैनेजर को बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए और करने के लिए, जैसे यह पता करना कि यार ऑर्गेनाइजेशन को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, इन्वायरमेंट नीड के हिसाब से कैसे काम करते हैं, और उसके बाद कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन को मोटिवेट और रन कर सकते हैं, और उसके अलग अलग पार्ट्स को हम लोग कैसे मैनेज और रन कर सकते हैं। और फिर उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट्स मैनेजमेंट में भी ऑर्गेनाइजेशन एक अहम रोल अदा करता है। एक ऑर्गेनाइजेशनल के नॉलेज से कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट भी बहुत ही आसान हो जाता है मैनेजर के लिए। और उसके बाद वो बिहेवियरल चेंज जो ऑर्गेनाइजेशन में लाना चाहता है वह भी ऑर्गेनाइजेशन के नॉलेज से बहुत ही ईजी हो जाता है। और ऐसे ही बहुत सारे काम हैं जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है और जिसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है और उसकी ज़रूरत पड़ती है। और इसके बाद तीसरा पॉइंट ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन एक ह्यूमन के जन्म से लेके मृत्यु तक हर एक फेजेस में इन्वेट होता है। जैसे कि अगर एक कोई जन्म लेता है तो वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन ही होता है, जैसे हॉस्पिटल हो गया, क्लिनिक हो गया या फिर कहीं भी। और उसके बाद पढ़ने जाते हैं, एजुकेशन लेने, स्कूल कॉलेजेस, वो भी ऑर्गेनाइजेशन है। और उसके बाद जहाँ वर्क करते हैं वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे फैक्ट्री हो गया, ऑफिस हो गया, या फिर बहुत सारे फेजेस में भी ऑर्गेनाइजेशन से हमारी गवर्नमेंट हो गई तो वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन बॉडी ही है। ऑर्गेनाइजेशन की नॉलेज के बाद हमें ये समझना होगा कि एक ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस क्या होता है। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन जो भी है उसका एक ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है कि किस लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जा रहा है, और बिना ऑब्जेक्टिव के एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने का कोई मतलब भी नहीं होता है। और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन में एक एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है या फिर बहुत सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हो सकती हैं। जैसे अगर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है स्पेस के बारे में रिसर्च करने के लिए, तो वह स्पेस की सारी एक्टिविटीज़ को ही एनालाइज करेंगे। और फिर स्पेशली अगर हम एक सॉफ्टवेयर फील्ड में कोई एग्जांपल लेना चाहें तो हम एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की एग्जांपल ले सकते हैं या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन की। एक सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटो होगा सॉफ्टवेयर को डेवलपमेंट करना या फिर उससे रिलेटेड कुछ काम, तो वहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होगी। और ऑर्गेनाइजेशन में ड्यूटीज़ भी इन्वॉल्व होती है, जैसे CEO, MD हो गए, उन सब की हाई लेवल टॉप लेवल मैनेजमेंट का अधिक ड्यूटी होता है, काम होता है। ऐसे ही मिडिल लेवल और लो लेवल और फिर लेबर्स होते हैं, उनकी भी एक स्पेशल ड्यूटी होती है। और फिर उसके बाद रिलेशनशिप है, जैसे हमारा फॉर्मल इनफॉर्मल बहुत सारे रिलेशंस हर एक ऑर्गेनाइजेशन में बनते रहता है। जैसे अगर हम सॉफ्टवेयर फील्ड की बात में करें, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में अगर दो कलीग्स हैं तो उनका एक इनफॉर्मल रिलेशनशिप होगा, वो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी चाय पानी नाश्ता भी करेंगे। और उनका एक फॉर्मल रिलेशन होगा जो कि हो सकता है दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से हो, जहाँ वो नए नए लोगों से मिल रहे हो, या फिर ये भी हो सकता है कि उनका बॉस के साथ रिलेशनशिप हो, वो एक फॉर्मल रिलेशनशिप में आएगा। और इन सब की इंटीग्रेशन
को भी ऑर्गेनाइजेशन को ही करते हैं। और इन सब की इंटीग्रेशन जब तक ना हो अच्छे से, तब तक एक ऑर्गेनाइजेशन किसी काम का ना हो। इंटीग्रेशन में हो गया हम टीम वर्क कर लें या फिर डिफरेंट एक्टिविटीज़ को एक ही में इंटीग्रेट कर लें, तो यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो आज हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, तो बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज की क्लास में रहने के लिए धन्यवाद।